बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी ने अपना 2021 का सिलेबस जारी कर दिया है और उसमें हम बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी के सिलेबस में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे और लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो इस बार ऐड किए गए हैं। और इसमें कुछ स्पेसिफिक बुक को फॉलो करने के बजाय आप लोग ओवरऑल कोशिश करें कि रिलेटेड बुक्स जितने बोर्ड्स की आपके पास अवेलेबल हैं उनको गो थ्रू करें, उनको पढ़ें। बायोलॉजी के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर 68 और टोटल वेटेज में 32% ये जो है बायोलॉजी की परसेंटेज है, जबकि 5% लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 10 है, टोटल 210। और टाइम ड्यूरेशन जो गिवन है दैट इज 3.5 आवर्स फॉर दिस 210 क्वेश्चंस, दैट इज सफिशिएंट। और इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है उसको डिस्कस किया गया है कि इजी 20, मॉडरेट 60 और जो 20% है इसमें वो हार्ड क्वेश्चंस या हार्ड लेवल है उसमें। बायोलॉजी का अगर सिलेबस देखा जाए तो प्रीवियस सिलेबस से बहुत थोड़ा डिफरेंट है जो 2020 का सिलेबस था इसमें। लाइक बायोडाइवर्सिटी, उसमें एसेलुलर लाइफ या वेराइटी ऑफ लाइफ का टॉपिक पहले भी इंक्लूडेड था। सच बायोएनर्जेटिक, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एंजाइम्स, एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस जिसमें रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट के टॉपिक्स थे पहले भी। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स एज वेल एज इनहेरिटेंस। प्रीवियस सिलेबस की तरह इसमें भी सेल साइकिल और इसके अलावा इकोसिस्टम्स के टॉपिक को मेंशन नहीं किया गया। इसकी फर्दर डिटेल अगर आप देखें तो ये जो पीटीबी को फॉलो कर रहे हैं जो लोग, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 में जो टॉपिक्स गिवन है, वायरसेस, उनकी डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, वायरल डिजीजेस में फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली उन्होंने एड्स को डिस्कस किया हुआ यहाँ पे। और अगर इसके लर्निंग आउटकम्स देखें तो उनको भी साथ आप कंक्लूड कर रहे होंगे कि इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपको वायरस की डिस्कवरी का पाथवे, स्ट्रक्चर उनका, डिजीजेस डिफरेंट टाइप की उनके होस्ट और सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ एड्स स्पेसिफिकली इसको डिस्कस करेंगे। बायोएनर्जेटिक में चैप्टर 11 ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड होंगे और वो कंप्लीट चैप्टर ही लास्ट ईयर की तरह इसमें इंक्लूडेड है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में चैप्टर 2 जो आप पढ़ रहे होते हैं पीटीबी की टेक्स्ट बुक से, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स as well as some conjugated molecules. DNA RNA यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसके आउटकम्स देखते हैं तो आउटकम्स में जनरली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा आरएनए और डीएनए के हवाले से भी इसमें डिस्कस, तो बेहतर है कि इसमें आरएनए और उसके जो साथ एसोसिएटेड टॉपिक डीएनए उसको भी साथ ही कवर किया जाए। सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में चैप्टर 4 पीटीबी की टेक्स्ट बुक को देखते हुए फेडरल में चैप्टर 1 जो आपके पास है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेलीज दे आर मेंशन। इसमें ग्लाइकोसोम्स को स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है वो मेंशन नहीं किया गया और बाकी सारे तकरीबन ऑर्गेनेल्स एज सच जो है वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस प्रीवियस जो टॉपिक्स इंक्लूडेड थे वो सारे मौजूद है। कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स का टॉपिक है मेन। इसके अलावा नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स, steps involved in the nervous coordination that is reflex arc और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का टॉपिक पीटीबी में नहीं है। इसके अलावा केमिकल साइनेप्सिस है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। एंडोक्राइन सिस्टम में सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, फीडबैक मैकेनिज्म और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन और इसके जो मेन फंक्शंस हैं इसको स्पेसिफिकली इस दफ़ा मेंशन किया गया है अलग से इसमें, यानी इसको भी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और यही इसके लर्निंग आउटकम्स में इससे रिलेटेड। बिहेवियर के अलावा जो सारा पोर्शन है रिसेप्टर का, नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन सारा डिस्कस किया जाएगा। एनिमल्स के हवाले से लर्निंग आउटकम में जस्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स इनको फोकस करेंगे
और कैरेक्टरिस्टिक एंड डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, देयर फाइला। सो एनिमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इनकी जो डाइवर्सिटी है, इनके मेजर फाइला, उनके फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स विद ईच रिप्रेजेंटेटिव फाइलम, वो आप करेंगे इसमें कवर। एंजाइम्स में कंप्लीट चैप्टर इसके सारे टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, मैकेनिज्म, फैक्टर्स और एंजाइम इनहिबिशन के टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। इसके साथ साथ एवोल्यूशन में देखें तो इसमें डार्विनिज्म, उसका इंट्रोडक्शन, लेमार्किज्म है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में नियो डार्विनिज्म और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन भी इंक्लूडेड हैं। जबकि जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम या उसके जो इफेक्ट्स हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड। लाइफ प्रोसेसेस, ये एक डिटेल टॉपिक है जो डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहा है, जैसे प्लांट न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है बाय रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम एज वेल एज लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके साथ साथ इसके लर्निंग आउटकम्स भी वही टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड जो आप एफएससी लेवल पे पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स में चैप्टर नंबर 6 के अकॉर्डिंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरिया के शेप, साइज और उनकी इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल, और रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का जिक्र किया सिर्फ। बाकी जो प्लांट रिप्रोडक्शन या प्लांट फोटो पीरियडिज्म के टॉपिक्स हैं वो इसमें एज सच इंक्लूडेड नहीं होते। सपोर्ट एंड मूवमेंट में यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ कार्टिलेज मेंशन्ड है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स में साथ बोन से रिलेटेड भी मसल और बोन दोनों जो है वो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं कि मसल एंड बोन। इट मींस के सपोर्ट का जो पोर्शन है स्केलेटन में बोन, कार्टिलेज, ये सारा कवर करेंगे आप, जॉइंट्स उसमें, और उससे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं इसमें गाउट और आर्थराइटिस मेंशन्ड है। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स का कंपैरिजन, और फिर स्ट्रक्चर डिटेल में जो आप पढ़ते हो जनरली भी, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स, वो भी आप कवर कर रहे होंगे, प्लस देयर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये चैप्टर 16 का जो पहले भी पार्ट इंक्लूडेड था वही सारा पार्ट है। सपोर्ट का पार्ट लास्ट ईयर मेंशन नहीं था, अलग से लास्ट फाइनल सिलेबस में इस दफ़ा वो ऐड कर दिया गया। वेरिएशन ऑफ जेनेटिक्स में चैप्टर 22, उसमें मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट सारे के सारे, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसके लॉज, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड वेरिएशन, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू जेनेटिक्स, या पहले भी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन वेरिएशन एंड स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ मल्टीपल एलील्स, जीन लिंकेज, सेक्स लिंकेज, और चैप्टर 22 ऑलमोस्ट सारे का सारा इंक्लूडेड है। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन में स्पेसिफिकली हीमोफीलिया को मेंशन किया गया रादर देन कलर ब्लाइंडनेस। सो इस इन लॉज को जो है वो साथ आप एसोसिएट किया गया। एज फार एज लॉजिकल कंक्लूजन और लॉजिकल रीजनिंग इज कंसर्न, तो लॉजिकल रीजनिंग में आप देखते हैं कि डिफरेंट एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनमें एरियाज ऑफ क्वेश्चनिंग और विद सैंपल क्वेश्चंस उन्होंने इस सिलेबस में ऐड किए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है, लेटर एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। जो बच्चे जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं आर्मीज में, पाक आर्मी में या एयरफोर्स में जिन्होंने टेस्ट दिए होंगे, वो इससे वेल फेमिलियर होते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, जनरल नॉलेज या जनरल कॉमन सेंस बेस्ड, आपकी जो है वो थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस बिल्ड किए जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस, और ये आपकी बेसिकली कॉमन एनालिसिस या कॉमन एनालिटिकल स्किल्स उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे। लाइक सिंबल्स की अरेंजमेंट है, ये कॉमन जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनमें ये एक पार्ट होता है, लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो अपकमिंग वीडियोस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। लास्ट पे एक बुक्स की रिकमेंडेशन यही है कि कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो करने की बजाय जो आपने बुक पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करें अच्छी तरह से, उसको याद करें, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे बोर्ड्स की बुक्स जो आपको अवेलेबल है, स्पेसिफिकली फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसको ज़रूर साथ रिवाइज कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।